राम राम, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को दिल से बच बारिश की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं माँ की ममता और उसका व्रत भगवान को भी पिघला देता है और कभी कभी चमत्कार भी हो जाते हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसी पावन कथा जिसमें आस्था, त्याग और ईश्वर की कृपा तीनों का अद्भुत संगम है। तो जुड़िए मेरे साथ बच बारिश की अनमोल कथा सुनने और जीवन में सुख, संतान सुख और घर परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त करने। बहुत समय पहले एक गांव में सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पास धन, संपत्ति, आदर सब कुछ था, किंतु उनका सबसे बड़ा दुख था उनका प्यारा पोता और धर्मपरायण बहू जो हर वर्ष श्रद्धा से बच बारिश का व्रत करती थी। उस गांव में वर्षा नहीं हुई थी, जिससे पूरा गांव सूख गया था। गांववासियों के पास पीने का पानी भी सूख गया। सेठ जी ने गांव वालों के लिए कुआं खुदवाया, मगर उसमें भी पानी नहीं आया। सेठ जी चिंता में पड़ गए। बहुत सारे प्रयत्न किए, यज्ञ हवन करवाया, किंतु पानी नसीब नहीं हुआ। पंडितों की सलाह से उन्होंने कहा, यदि आप अपने पोतों की बलि दे दें तभी कुएं में जल आएगा। सेठ जी धर्म संकट में पड़ गए। एक और गांव वालों का सुख भलाई, दूसरी ओर अपनी संतति का मोह। संयोग से राखी का त्योहार पर उनकी बहू मायके चली गई। सेठ जी ने मौका देखकर बहू के पीछे पीछे पोते की बलि देने का फैसला कर लिया और उसे कुएं में धकेल दिया। इतना करते हुए कुएं में जल उमड़ पड़ा। गांव प्यासा न रहा, मगर सेठ जी के हृदय में ग्लानि की ज्वाला जल उठी। कुछ दिनों बाद बहू वापस आई। जब बहू ने भरे हुए कुएं को देखा, मन में जिज्ञासा जागी। उस दिन बच बारस का पर्व था। श्रद्धा से बहू ने गौ माता की पूजा की, तालाब पर नारियल चढ़ाया और संपूर्ण विधि विधान से पूजा संपन्न की। भगवान की एवं गौ माता की कृपा से बहू के पीछे मुड़ते ही उसका पुत्र, जिसे वह खो चुकी थी, जीवित होकर उसके सामने आ गया। बहू बेटे को लेकर घर लौट आई। सेठ जी ने यह चमत्कार देखा। वह बहू के चरणों में गिर पड़े और सारा सच बता दिया। उन्होंने अपनी बहू की आस्था और व्रत की महिमा को स्वीकार किया और तभी से यह परंपरा प्रचलित हो गई कि हर माँ बच बारस को अपने बच्चे के लिए व्रत रखती है और उन्हें तिलक करती है, नारियल देती है और उनके दीर्घायु जीवन के लिए मंगल प्रार्थना करती है। तो मित्रों, बच बारिश की कथा न केवल एक प्राचीन कहानी है, बल्कि आस्था और ममता की एक ऐसी मिसाल है जिसे हर माँ, हर परिवार अपने जीवन में दोहरा सकता है। जिनके मन में सच्ची श्रद्धा और बच्चों के लिए प्रेम है, ईश्वर और गौ माता की कृपा उनसे कभी दूर नहीं रहती। आइए हम भी ये संकल्प लें कि आज के दिन गौ माता की पूजा करें, अपने बच्चों की मंगल कामना करें और समाज में प्रेम, त्याग और सेवा का दीप जलाएं। गौ माता की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आप सभी को बच बारिश की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, कमेंट में लिखें गौ माता की जय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और पावन कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।